हम सोचते हैं कि रेप सिर्फ तब होता है जब शरीर को जबरदस्ती छुआ जाए, लेकिन क्या आपने कभी उस दर्द के बारे में सोचा है जो नजर नहीं आता? उस डर, उस चुप्पी, उस डिजिटल रेप के बारे में जो इंसान की आत्मा तक को तोड़ देता है। डिजिटल रेप, ये शब्द सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि ये कोई ऑनलाइन अपराध होगा, लेकिन नहीं, ये कहानी स्क्रीन की नहीं, शरीर की है। ये अपराध सोशल मीडिया पे नहीं होता, ये किसी की बॉडी के अंदर होता है, बिना उसकी रजामंदी के। नमस्कार, मैं नेहा और आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानना जरूरी है और उसे समझना उससे भी ज्यादा। डिजिटल रेप क्या है, इसके पीछे की कानूनी सच्चाई क्या है और न्याय आखिर कैसे मिलता है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी जिंदगी को बदल देने वाला जख्म है। आइए इस जख्म को समझते हैं और इसकी आवाज बनते हैं। बता दूं कि इस वीडियो का सोर्स बीबीसी की एक रिपोर्ट है, जिससे हमें डिजिटल रेप की पूरी तस्वीर समझ आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल रेप है क्या। ये सुनकर बहुत से लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या किसी डिजिटल गैजेट से जुड़ा अपराध है, लेकिन असल में डिजिटल शब्द लैटिन के डिजिटस से आया है, जिसका मतलब होता है उंगली। डिजिटल रेप का मतलब है जब किसी की सहमति के बिना उसकी वजाइना या एनस में उंगली या कोई अन्य वस्तु डाली जाती है। ये उतना ही गंभीर अपराध है जितना किसी अन्य रूप में किया गया रेप। बीबीसी से वकील दिव्या सिंह कहती हैं, डिजिटल रेप से शरीर के निजी अंगों में उंगली या वस्तु डालना शामिल है और ये अब आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप माना जाता है। 2012 की निर्भया केस के बाद कानून में बड़ा बदलाव आया। पहले सिर्फ पेनिस का प्रवेश ही रेप माना जाता था, लेकिन अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद उंगली या किसी वस्तु का प्रवेश भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब बात करें बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की। बीएनएस की धारा 63 रेप की परिभाषा देती है। धारा 63 भी डिजिटल रेप जैसे मामलों को कवर करती है। धारा 64 ऐसे मामलों में कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तय करती है। अगर पीड़िता 12 साल से कम उम्र की है तो धारा 65(2) के तहत 20 साल से लेकर मृत्यु दंड तक सजा हो सकती है। ये सिर्फ कानून की परिभाषा नहीं है, ये समाज की सुरक्षा का गारंटी है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कोर्ट ने डिजिटल रेप को गंभीरता से लिया है। 2021 दिल्ली की साकेत कोर्ट ने प्रदीप कुमार को 4 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप का दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई। 2025 उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने भी कहा कि 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा घटना हो तो इसे भी डिजिटल बलात्कार माना जाएगा और कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी। ऐसे मामले पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वे तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन करे, फोरेंसिक सैंपल ले और पीड़िता का बयान दर्ज करे। यही नहीं, एडवोकेट दिव्या ये भी कहती हैं कि कई बार रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि चोट के कोई निशान नहीं है, इससे केस कमजोर हो जाता है। लेकिन रेप के लिए चोट का होना जरूरी नहीं है। कानून कहता है बिना सहमति कोई भी शारीरिक प्रवेश रेप है। डिजिटल रेप का मानसिक और भावनात्मक असर भी उतना ही गहरा होता है जितना किसी भी रेप केस में होता है। वहीं वकील कामिनी जायसवाल कहती हैं, समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। यौन शिक्षा स्कूल से नहीं, घर से शुरू होनी चाहिए और सबसे जरूरी, सर्वाइवर को दोष देना बंद होना चाहिए। डिजिटल रेप एक शब्द नहीं, एक चेतावनी है। इसका मतलब समाज की हर परत को झकझोर देने वाला अपराध है।
हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ कानून के भरोसे ना रहें, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ भी उठाएं। अगर आप या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो चुप मत रहिए, कानून आपके साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जागरूक हो सके और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही ज़रूरी सामाजिक विषयों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी विषयों के साथ। धन्यवाद।